आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में विद्युत आपूर्ति में तकनीकी खराबी आने के कारण 10 मिनट के लिए सस्पेक्टेड वार्ड में विद्युत अवरोध उत्पन्न हुआ था, जिसे प्रबंधन द्वारा तत्काल सुधारवा लिया गया था। इसी दौरान वार्ड में उपचार करा रहे मरीज के एक परिजन द्वारा ऑक्सीजन कमी होने की अफवाह फैलाते हुए वीडियो वायरल किया गया था, जबकि विद्युत अवरोध के दौरान किसी भी मरीज को ऑक्सीजन आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी। प्रबंधन ने बताया कि ऑक्सीजन का लाइट से कोई लेना देना नहीं है। अगर लाइट जाती भी है तो वेंटिलेटर का 2 घंटे बैटरी बैकअप रहता है, पर किसी मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। थोड़ी देर के लिए परिजनों में घबराहट अवश्य फैल गई, किंतु किसी भी मरीज को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। खबर सुनते ही तुरंत रीवा कलेक्टर इलैया राजा टीम, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, अधीक्षक डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर नरेश बजाज, मेडिसिन विभाग के राकेश पटेल और डॉक्टर आशुतोष अटासी वहां तुरंत पहुंच गए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया। बताया गया कि संजय गांधी अस्पताल की अगर लाइट जाती भी है तो वहां बैटरी बैकअप है, इसलिए किसी भी मरीज को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मशीन में मरीज को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही कोई मरीज की मृत्यु हुई और 10 मिनट के ही अंदर ही वहाँ लाइट आ गई। अचानक से कुछ समय के लिए आईसीयू से कुछ टाइम के लिए पहले लाइट गोल हुई, फिर उसके बाद आई, फिर वापस 1 से 2 टाइम्स फिर अगेन वही चीज़ें हुई। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर लगभग 8 to 10 मिनट्स के लिए लाइट चली गई, जिसमें फिर जितने भी वेंटिलेटर वार्ड थे जो ऑक्सीजन पे थे, किसी को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी को वेंटिलेटर प्रॉपर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सब इस कदर परेशान थे कि अपना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है हमको। कोई ऐसा लग रहा था कि किसी कंडीशन ठीक हो रही तो उसकी कंडीशन इतनी बिगड़ती हुई दिख रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो गया। बट इस जगह पर इतनी लापरवाही दिखी कि इस हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से या क्या बोले पता नहीं, लेकिन उस जगह पर कुछ ऐसा हुआ कि अब लग रहा था लोगों के बीच में कि अब उनके साथ वाले जो उनके पेरेंट्स, जो उनका जितने भी अपना लोग हैं, जो भी अटेंडर्स हैं, जो भी सभी के सभी इतने परेशान हो गए थे, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। उसके बाद वार्ड बॉय और हम और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जाके सिलेंडर को अरेंज किया और तत्काल में जो वेंटिलेटर्स थे उन जगह पर अपना सिलेंडर को यूज़ करके सारे पेशेंट को अपना सिलेंडर लगा के बचाया गया। लगभग कितनी, क्या आपने जो वायरल किया था वो क्या, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें 100% सच्चाई है सर। उसमें हुआ है उसके साथ नहीं, मौतें कोई नहीं हुई, कोई मौतें नहीं हुई है, लेकिन कंडीशन ये हो गई थी कि अपना कुछ भी हो सकता था और कुछ टाइम अगर लाइट नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। मर जाते अंदर 22 पेशेंट है। कितनी देर तक लाइट गई? लगभग 8 to 10 मिनट्स। क्या नाम है आपका? तौसीफ जी। किस तरीके की स्थिति है उन पेशेंटों की, क्या हालत है, किस तरीके? सब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। वीडियो जो वायरल हुआ था गलत था। कहीं भी लाइट जाती है, अपने घर पे भी लाइट जाती है, 2 मिनट के लिए आदमी परेशान हो जाता है। तो जब लाइट गई तो पेशेंट का परेशान होना स्वाभाविक है। हम सब लोग यहीं थे। करीब 20 डॉक्टर की टीम इमीडिएटली वहाँ गई, मरीजों को समझाया कि आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब वेंटिलेटर पर बैकअप है। वेंटिलेटर बिना बैकअप के हम लोग लगाते ही नहीं हैं। हर वेंटिलेटर पर 2 घंटे का बैकअप है। यूपीएस लगे हुए हैं, तो केवल लाइट पंखे बंद होने से परेशान होकर कि शायद मशीनें भी बंद हो गई। एक भी मशीन बंद नहीं हुई, एक भी पेशेंट को परेशानी नहीं हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा रहते हैं। वहाँ पूरा सीरियस वार्ड था, किसी पेशेंट को कोई हताहत नहीं हुआ है। ऑक्सीजन लाइन में आपको सबको और पब्लिक को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन लाइन है वो कभी भी इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट नहीं रहती। ऑक्सीजन लाइन सेपरेट है, उसको लाइट की ज़रूरत नहीं रहती। तो किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन बंद नहीं हुआ, किसी का ऑक्सीजन का प्रेशर भी ड्रॉप नहीं हुआ, एक भी वेंटिलेटर बंद नहीं हुआ। सब वेंटिलेटर बैकअप पे थे। हमारे पर हाई फ्लो सिस्टम लगा हुआ है, वो भी बैकअप रहता है। उसमें बैटरी लगी रहती है, तो बैटरी चार्ज होती रहती है, तो उसमें भी करीब 1.5 से 2 घंटे का बैकअप रहता है। और कई वेंटिलेटर तो नए ऐसे आए हैं जो 8-8, 10-10 घंटे के बैकअप पे चलते हैं। तो ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो लाइट बंद होने से किसी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी चीज़ में। सब में बैकअप रहता है, और मॉनिटर्स तक में बैकअप रहता है। सिरिंज इन्फ्यूजन पम्प जिससे उनकी ड्रिप चलती है वो भी बंद नहीं होती। तो इसमें अपने को और उसका यूपीएस का बैकअप रहता है, जो चीज़ें बाकी लाइट पे चलती है। तो किसी भी पेशेंट को कोई हताहत नहीं हुआ। पर्सनली डॉक्टर्स की टीम ने एक पेशेंट को, एक वेंटिलेटर को, एक का ऑक्सीजन लेवल देखा, उसको समझाया और सबको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। किसी पेशेंट को आज की तारीख में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने भी वो वीडियो बनाया और गलत जानकारी दी है उस समय, क्योंकि जैसे ही लाइट गई तो आदमी तो डर जाएगा कि चलो अरे यार। आज दिन में एसडीएमएच में कुछ क्षण के लिए विद्युत व्यवस्था बाधित होने को लेकर जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी आदि को लेकर पैनिक क्रिएट किया गया, जो कि बिल्कुल तथ्यहीन और तथ्य से परे बात थी।
या पैनिक क्रिएट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है। उनके खिलाफ अपराध कायम करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और हम सबसे अनुरोध करते हैं कि हमारे जिला कलेक्टर और उनका प्रशासन और पूरे SDMH और जिला अस्पताल की टीम लोगों की सेवा में लगी हुई है। अगर कहीं कोई बात होती है तो पहले उनसे बात कर लें, उसके बाद कोई कार्य करें। और इस तरह के वीडियो अनावश्यक बनाकर वायरल करने का कदापि कोशिश न करें, वरना IT एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी और व्हाट्सएप में कुछ भ्रामक जानकारियाँ भी चली हैं, क्या पूरी सच्चाई है, कितनी चीज़ें साफ सही है? नहीं, एक वीडियो है ना वायरल हुआ है। मतलब ये एक्चुअली अफवाहें हैं, उसमें हम लोग ने स्वयं चेक किए हैं। जैसे ये बताया जा रहा है कि मतलब ऑक्सीजन की लाइन इलेक्ट्रिसिटी के साथ है ना कनेक्टेड नहीं होती है, ऑक्सीजन लाइन अलग से चलती है। सो ऑक्सीजन की है ना अवेलेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं रही है। कितने भी वेंटिलेटर्स हैं, सभी वेंटिलेटर्स में UPS का बैकअप होता है। सभी वेंटिलेटर्स है ना फंक्शनल थी, ऑक्सीजन लाइन फंक्शनल थी। हमारी लाइट और फैन 10-15 मिनट्स के लिए है ना हमारी ना MCB का केबल है ना जलने से बंद हुई थी, उसको तत्काल है ना सुधारा गया था। इमीडिएटली लाइट है ना चालू हो गई है। अदरवाइज़ है ना कोई भी पेशेंट को ना कोई परेशानी नहीं हुई है। सो इमीडिएटली सभी डॉक्टर्स है ना पहुंच गए थे। हमारी इवन इलेक्ट्रिसिटी का भी सेपरेट टीम लगी हुई है 24/7, 8 आवर्स में हमारा टीम है ना पूरी तरीके से ना प्रॉपर्ली ना काम कर रही है। सर अफवाह फैलाव वाले पर क्या कार्रवाई? मैंने बिल्कुल अभी डीन को निर्देशित किया है कि तत्काल इसको चेक करें किसने ना ये वीडियो बनाया, और उसमें लगातार ना बातें हो रही है। उनके लेकर उसको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ऐसे कोई भी अफवाह फैलाया जाएगा उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। सर 13 से 14 लोगों की मौत की खबर की भी अफवाह फैलाई जा रही है। वही मैं बोल रहा हूँ है ना, जब अफवाह तो मतलब कोई भी अफवाह फैलेगा, कोई गलत जानकारी लोगों को देगा, सभी लोगों की जिम्मेदारी के साथ है ना हर चीज़ों को है ना लोगों के समक्ष में ना प्रस्तुत करना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली पुष्टि कर देना चाहिए। हमारी यहाँ हेल्प डेस्क बनी हुई हैं, डीन है, सुपरिटेंडेंट है और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सामने अलग से प्रॉपर्ली है ना जानकारी पूछने के बाद और अब जानकारी पुष्टि होने के बाद है ना कोई भी जानकारी दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का है ना अफवाह ना फैलाएं और लोगों से भी मेरा अपील है कि इस प्रकार का अफवाह में ध्यान ना दें। सर लाइट बैकअप के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी संजय गांधी अस्पताल में? सो हमारे पास ऑलरेडी लाइट्स के साथ है ना DG है, जनरेटर है ना व्यवस्था पहले से है, और उसके अलावा है ना UPS की ना व्यवस्था भी है। हम लोग एडिशनल UPS है मतलब वो भी है ना बुलाया जा रहा है। सो लाइट्स के लिए लाइट के ऊपर है ना मतलब कोई प्रॉब्लम है ना नहीं रहेगी।